जो सवाल हर किसी के मन में है राकेश जी कि जैसा आप बोएंगे वैसी ही फसल तो काटनी पड़ेगी, और इसलिए सवाल पूछा जा रहा है कि जब धर्म संसद हो रही थी हरिद्वार में, जब धर्म संसद हो रही थी भोपाल में, उस वक्त क्या एक्शन लिया गया? उस वक्त ऐसी धर्म संसदों पर अंकुश लगाने के लिए एक जिम्मेदार सरकार के तौर पर आप लोगों ने किस तरीके से एक्शन लिया? और आज तो ये घटना घटनी थी फिर। देखिए, किसी भी स्थान पर कहीं पर भी अगर कोई भी भारत के संविधान की भावना के विपरीत जाकर के भारतीय दंड संहिता के तहत कोई ऐसी बात कहता है जिससे किसी प्रकार का सांप्रदायिक सद्भाव बिगड़ने का खतरा हो या किसी प्रकार के अपराध के उद्दीपन का खतरा उत्पन्नता हो, तो निश्चित तौर पर वहां कानून को अपना काम करना चाहिए। हम इस बात के पक्षधर हैं कि किसी भी व्यक्ति को इस बात की इजाजत नहीं हो सकती है कि वो किसी भी मंच का इस्तेमाल किसी को भड़काने के लिए करे। वो अगर किसी भगवा रंग पहन करके करे या हरा रंग पहन करके करे, वहां कठोरता से कानून को अपना दंड विधान लागू करना चाहिए। और जिसकी आप बात कर रहे हैं जैसे घटनाक्रम की, वहां कानून ने अपना काम किया, वहां गिरफ्तारियां की है, लेकिन आज पॉलिटिकल लाभ जिस तरह से इसका लेने का भरपूर प्रयास किया जा रहा है, संवेदनाओं का ज्वार भाटा उमारने का पूरा एक प्रयास किया जा रहा है, ये सफल नहीं होंगे। इसका राजनीतिक तौर पर लाभ नहीं लिया जा सकता है। सबने एक स्वर में इसकी निंदा की है, पुलिस ने त्वरित तरीके से इसकी गिरफ्तारी करने का काम किया है। देखिए, ये देश में कोई पहला हमला नहीं हुआ है किसी राजनीतिक कार्यकर्ता पर। दुर्भाग्य से दुखद सत्य है, लेकिन तमाम जगहों पर इस प्रकार की हिंसा की घटनाएं हुई हैं, नहीं होनी चाहिए। पश्चिम बंगाल में हमने देखा है कि किस प्रकार से राजनीतिक तौर पर वहां हिंसा की घटनाएं हुई हैं। फायदा उठाने की अगर यदि कोशिश हो रही है तो बहुत दुखद है, लेकिन ये फायदा उठाने की कोशिश कौन कर रहा है फिर शिवम? ये फायदा उठाने की कौन कोशिश कर रहा है और किधर से हो रही है कोशिश? देखिए, अभी आपने देखा होगा जिस तरीके से आपने शुरुआत में प्रोग्राम शुरू किया तो अखिलेश यादव जी ने खास तौर पर कानून व्यवस्था पर सवाल उठाया। मैं मानता हूं, मैंने शुरुआत में कहा और मैं अभी भी कहता हूं, ओवैसी जी की विचारधारा किसी से मिलती हो या नहीं मिलती हो, लेकिन ये एक हार्ड फैक्ट है कि लोगों ने उनको वोट दिया है और वो इस देश के सम्मानित सांसद हैं और उनकी सुरक्षा की जानी चाहिए। लेकिन मुझे लगता है कि इसी तरीके से हर किसी की सुरक्षा के बारे में राजनेताओं को इसी तरीके से खुलकर बात करनी चाहिए जैसे अखिलेश जी ने आज किया। बंगाल में आदरणीय जेपी नड्डा जी पर जिस तरीके से हमला हुआ, अखिलेश यादव जी बिल्कुल एकदम जिद करके बैठे रहे, एक सवाल नहीं पूछा। देश के गृह मंत्री जी जब वहां पर रैली कर रहे थे, ईश्वरचंद विद्यासागर की मूर्ति तोड़ी गई, किस तरीके से वहां लोगों पर अत्याचार हुआ और किस तरीके से लोग गुंडे कितने करीब थे, क्या किसी ने कोई बात की? कोई बात नहीं की। इलेक्शंस के बाद से पोस्ट पोल जो हुआ उसके बाद देखा आपने किस तरीके से लोग माइग्रेट करके आसाम चले गए, और जब धनखड़ जी उनसे मिलने गए तो महिलाएं और बच्चे उनके पैरों में लेट लेट कर रो रहे थे। ये सारी पॉलिटिकल क्लास और ये विपक्षी, एक सवाल नहीं निकला इनके मुंह से कि कम से कम कोई भी हो इस तरह की हिंसा नहीं होनी चाहिए। लेकिन जब आप वहां पर चुप रहे और आज ये इस तरह की सिचुएशन होती है तो आज आप कहते हैं कि उनको खतरा है, ये भारतीय जनता पार्टी की वजह से हुआ है। अरे कमाल की बात है। नहीं, देश में किसी भी नेता के ऊपर हमला होता है किसी भी विचारधारा के द्वारा, गलत, लेकिन वो कंडेम होना चाहिए वाइडली सभी के द्वारा, क्योंकि आप सभी एक पॉलिटिकल डायस पर हैं और अगर सेलेक्टिवली किसी को आउटरीच करेंगे तो ये बात तो नहीं चलने वाली ना। पूछिए पश्चिम बंगाल को लेकर, जहां एनएचआरसी ने कहा कि वहां पर जिस तरीके का अत्याचार और आतंक हो रहा है ये बहुत गलत है, कोई पॉलिटिकल पार्टी नहीं बोली। हफीज जी, ये कहने का मतलब ये है कि सिलेक्टिव अप्रोच नहीं होनी चाहिए। आज ओवैसी पर हमला हुआ, अखिलेश यादव ने बयान दिया, खूब दिया, बिल्कुल सही कहा उन्होंने, लेकिन ये बयान तब नहीं आते जब बीजेपी के नेताओं पर हमला हुआ करते थे। मीनाक्षी जी, देखिए, मैं समझता हूं कि शुभम जी सिलेक्टिव हो रहे हैं। जब जब इस तरह की घटनाएं होती हैं उसकी निंदा होती है और हम लोग सिक्योरिटी की मांग भी करते हैं, लेकिन शुभम जी सेलेक्टिव स्टेटमेंट देते हैं। पहले तो ये निंदा करते हैं, फिर ये पॉलिटिक्स ले आते हैं अपनी। अगर मैं ऐसा करूं तो मैं शुभम जी से क्या ये पूछ सकता हूं कि 2018 में जो भारतीय जनता युवा मोर्चा में शिखर अग्रवाल थे बुलंदशहर में, उन्होंने सुबोध सिंह को मारा था, भारतीय जनता पार्टी ने क्या मदद नहीं की? उनका जमानत मिल गई और उसके बाद जो है अपील भी दाखिल नहीं की उत्तर प्रदेश सरकार। उसके बाद आप देखिए कि जामिया में जो प्रोटेस्ट हुआ उस पर एक लड़की ने गोली चलाई थी, बाद में जाके भारतीय जनता पार्टी ने गाजियाबाद में उसको बीजेपी की मेंबरशिप दी गई, उसको पद दिया गया, और जब पब्लिक आउटरीच हुआ, जब पब्लिक आउटक्राई हुआ तो उसको जो है अपने पद से हटाया गया। तो सवाल तो बनते हैं कहीं ना कहीं कि जो ये यूथ जिस तरह की गोली चला रहे हैं उनका कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी से संबंध क्यों निकलता है। मैं इस केस के बारे में नहीं बोल रहा हूं, लेकिन पीछे जितने भी केस हुए हैं कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी के लोगों का उसमें रोल निकलता है। बुलंदशहर का सुबोध सिंह जो इंस्पेक्टर थे, उनकी जो वो शहीद हुए, उसमें शिखर अग्रवाल और योगेश राज का नाम आया था। एक बजरंग दल से जुड़े हुए थे, एक भारतीय जनता युवा मोर्चा के प्रेसिडेंट थे। इंडिया टीवी हर वक्त
हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।